हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स क्लास 10th का चैप्टर 4 ग्लोबलाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है डिफरेंट कंट्रीज का एक दूसरे से कनेक्ट होना थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी। आज की टाइम में गुड्स, सर्विसेज और इन्फॉर्मेशन इजीली एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जा सकते हैं। इससे कंट्रीज के बीच इकोनॉमिक रिलेशन स्ट्रांग हो गए हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से दुनिया एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम बन गई है, जहां एक कंट्री की एक्टिविटीज दूसरी कंट्री को अफेक्ट करती हैं। इस प्रोसेस में कंट्रीज एक दूसरे पर डिपेंड हो जाती हैं फॉर प्रोडक्शन और ट्रेड। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आज प्रोडक्शन एक कंट्री तक लिमिटेड नहीं है। कंपनीज अपना प्रोडक्शन प्रोसेस अलग अलग कंट्रीज में डिवाइड करती हैं, जहां उन्हें कॉस्ट एडवांटेज मिलता है। रॉ मटेरियल, लेबर और टेक्नोलॉजी डिफरेंट प्लेसेस से यूज की जाती है। इससे प्रोडक्शन एफिशिएंट हो जाता है और कंपनीज अपना प्रॉफिट इंक्रीज करती हैं। साथ ही ग्लोबल लेवल पर गुड्स की सप्लाई बढ़ जाती है और मार्केट्स एक्सपैंड हो जाते हैं। एमएनसी का फुल फॉर्म है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ये ऐसी कंपनी होती है जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में अपना बिजनेस करती है। इसका हेड ऑफिस यूजुअली एक कंट्री में होता है, लेकिन प्रोडक्शन और ऑफिसेज अलग अलग कंट्रीज में होते हैं। एमएनसीज अपना प्रोडक्शन वहाँ सेट करती हैं जहाँ उन्हें सस्ता लेबर, रॉ मटेरियल और अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकें। इससे उनकी कॉस्ट कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पॉर्टेंट पार्ट होती हैं, क्योंकि ये प्रोडक्शन को दुनिया भर में स्प्रेड करती हैं। स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी। मल्टीनेशनल कंपनीज अपना प्रोडक्शन डिफरेंट कंट्रीज में स्प्रेड करती हैं ताकि कॉस्ट कम हो और प्रॉफिट बढ़े। ये कंपनीज वहाँ इन्वेस्ट करती हैं जहाँ लेबर सस्ता हो और रिसोर्सेज इजीली अवेलेबल हों। इस प्रोसेस में एमएनसीज लोकल कंपनीज के साथ पार्टनरशिप भी करती हैं या अपनी ब्रांचेज एस्टैब्लिश करती हैं। इससे उनका कंट्रोल ग्लोबल प्रोडक्शन पर बढ़ जाता है। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। आज प्रोडक्शन एक नेटवर्क बन गया है, जहां अलग अलग कंट्रीज के प्रोड्यूसर्स एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। एक प्रोडक्ट के अलग पार्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में बनकर फाइनल प्रोडक्ट में कंबाइन होते हैं। इस इंटरलिंकिंग से ग्लोबल सप्लाई चेन डेवलप होती है। इसका मतलब है कि एक कंट्री की प्रोडक्शन एक्टिविटी दूसरी कंट्रीज पर भी डिपेंड करती है। फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। फॉरेन ट्रेड का मतलब है कंट्रीज के बीच गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज। जब फॉरेन ट्रेड बढ़ता है तो मार्केट्स एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं और इंटीग्रेशन होता है। इस इंटीग्रेशन से सेम प्रोडक्ट्स डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल होते हैं और कंपटीशन बढ़ता है। प्राइसेस और क्वालिटी पर भी इसका इफेक्ट पड़ता है। चाइनीज टॉयज इन इंडिया। इंडियन मार्केट्स में चाइनीज टॉयज सस्ते मिलते हैं क्योंकि चाइना में प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर होता है और कॉस्ट कम होती है। इस वजह से ये टॉयज इजीली इंडियन मार्केट में कम्पीट करते हैं। इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इंडियन टॉय प्रोड्यूसर्स को लॉस होता है, लेकिन कंज्यूमर्स को सस्ते और वैरायटी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का मिक्स्ड इफेक्ट दिखाता है। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को बढ़ाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है। फास्ट ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम्स ने कंट्रीज के बीच डिस्टेंस कम कर दिया है। इंटरनेट और मोबाइल ने बिजनेस को ईजी बना दिया है। साथ ही गवर्नमेंट्स ने ट्रेड बैरियर्स कम किए हैं और पॉलिसीज लिबरल बनाई हैं। इन सब फैक्टर्स ने ग्लोबलाइजेशन को स्पीड दी है। यूजिंग टेक्नोलॉजी इन ग्लोबलाइजेशन। टेक्नोलॉजी ने ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाया है। इंटरनेट और कंप्यूटर्स की मदद से कंपनीज डिफरेंट कंट्रीज में अपने ऑपरेशंस इजीली मैनेज करती हैं। इन्फॉर्मेशन का फास्ट फ्लो और डिजिटल कम्युनिकेशन ने बिजनेस को एफिशिएंट बना दिया है। इससे ग्लोबल मार्केट्स और भी इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। लिबरलाइजेशन का मतलब है ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस कम करना। गवर्नमेंट्स ने इंपोर्ट ड्यूटीज कम की और फॉरेन कंपनीज को एंट्री अलाउ की। इससे मार्केट्स ओपन हुए और कंपटीशन बढ़ा। कंपनीज को ग्लोबल लेवल पर ऑपरेट करने का मौका मिला और इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुआ। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ग्लोबल ट्रेड रूल्स को रेगुलेट करता है। इसका मेन एम फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करना है। WTO कंट्रीज के बीच डिस्प्यूट्स को सॉल्व करता है और ट्रेड बैरियर्स कम करने की कोशिश करता है। लेकिन कई लोग इस पर क्रिटिसिज्म भी करते हैं कि ये पावरफुल कंट्रीज को ज्यादा बेनिफिट देता है। डिबेट ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस। ग्लोबलाइजेशन पर डिबेट इसलिए होती है क्योंकि इसका इम्पैक्ट सब पर इक्वल नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि इससे ग्रोथ और एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स और पुअर वर्कर्स को नुकसान होता है। इसलिए फेयर ट्रेड और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की डिमांड की जाती है। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में ग्लोबलाइजेशन के बाद फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट बढ़ा और नए जॉब्स क्रिएट हुए।
गुड्स की वैरायटी और क्वालिटी इंप्रूव हुई और टेक्नोलॉजी का यूज बढ़ा। लेकिन कुछ लोकल इंडस्ट्रीज को कंपटीशन फेस करना पड़ा और वर्कर्स को जॉब इनसिक्योरिटी का सामना करना पड़ा। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहा है। स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए पॉलिसीज को सिंपल और फ्लेक्सिबल बनाया, टैक्सेस कम किए गए और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया गया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए जहां कंपनीज को फैसिलिटीज और बेनिफिट्स मिलते हैं। इससे फॉरेन कंपनीज इंडिया में इन्वेस्ट करने लगी। राइजिंग कंपटीशन। ग्लोबलाइजेशन के बाद मार्केट्स में कंपटीशन बढ़ गया है। कंपनीज को बेटर क्वालिटी और लोअर प्राइस देना पड़ता है ताकि वो सर्वाइव कर सकें। इसका फायदा कंज्यूमर्स को मिलता है क्योंकि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स मिलते हैं, लेकिन प्रोड्यूसर्स को प्रेशर और चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अ गारमेंट वर्कर सुशीला। सुशीला एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है जहां ग्लोबल ऑर्डर्स आते हैं। ग्लोबलाइजेशन के बाद फैक्ट्रीज को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है। इसका इम्पैक्ट वर्कर्स पर पड़ता है, जिसे लॉन्ग वर्किंग आवर्स और लो वेजेस फेस करने पड़ते हैं। जॉब सिक्योरिटी भी कम होती है, जो वर्कर्स की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। द स्ट्रगल फॉर फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि सब लोगों को इसका बेनिफिट मिले। वर्कर्स के राइट्स प्रोटेक्ट होने चाहिए और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए। गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे रूल्स बनाने चाहिए जो एक्सप्लॉयटेशन को रोके और इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। इसके लिए लोग अवेयरनेस भी बढ़ा रहे हैं। कंक्लूजन। ग्लोबलाइजेशन ने दुनिया को कनेक्ट किया है और डेवलपमेंट के नए चांसेस क्रिएट किए हैं। कंट्रीज के बीच ट्रेड और इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, लेकिन इसका इम्पैक्ट अनइक्वल है। इसलिए जरूरी है कि ग्लोबलाइजेशन को फेयर और इंक्लूसिव बनाया जाए ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। अगर आपको ये चैप्टर का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गया हो